सबसे आवश्यकता है। सबसे पहले हवा और पानी के बाद भोजन ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। ये सभी को पता है कि भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर एक दिन तो रह सकते हैं बिना खाने के, लेकिन अगर 2 दिन रहना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, कोई बताएंगे क्या आप लोगों में से? रोजी जी, निर्मला जी। यस क्यों मैम। जरूरी है बताओ। यस मैम। खाना नहीं खाएंगे तो क्या भोजन हमारे एनर्जी के लिए जरूरी है। नहीं रह सकते। एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर बाकी सब कैसे करेंगे? एनर्जी के हाँ लिए हाँ ज्यादा जरूरी। हाँ। जैसे अगर वो जैसे हमारे खाना बनाते हैं और गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो खाना नहीं बना सकते, वैसे ही शरीर को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमें भोजन चाहिए। और उसके साथ साथ ही बहुत कुछ हमारे लिए करता है भोजन। बहुत सारी चीजों में जरूरत होती है हमारे शरीर के वृद्धि के लिए भी, मतलब ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो भोजन शरीर के वृद्धि के लिए और एनर्जी के लिए जरूरत है। और भोजन का प्रकार कितने तरह का होता है? भोजन किन किन पदार्थों से हमें मिलता है? बहुत सारा जानवरों से हम भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से भी भोजन मिलता है। तो भोजन को हम बांटते हैं 3 श्रेणियों में। सबसे पहले वो भोज्य पदार्थ जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकेंगे क्या? ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा देते हैं। हाँ, तो ऊर्जा देने वाले हमारे भोज्य पदार्थ क्या क्या? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट्स है वो हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट ना हमें त्वरित ऊर्जा देता है। चावल खाएं, रोटी खाएं, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। आलू खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, ये सब हमें तुरंत का देता है ऊर्जा। और कुछ फैट होता है, जैसे तेल हो गया, बहुत तरह के तेल हो गए, घी हो गया। तो ये सब फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब हमें कभी भी ऊर्जा की कमी महसूस होती है ना, तो उस ऊर्जा को वो फिर इस्तेमाल कर लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, कोई बताएंगे या फिर मैं बताती हूँ? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट बता साहब। चावल से, रोटी से, इन सब चीजों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमारे शरीर को। और ज्यादा और ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किसको जरूरत होती है? जो शारीरिक श्रम करते हैं, अपने शरीर से ज्यादा परिश्रम करते हैं, मतलब काम जो ज्यादा करते हैं ना, शारीरिक श्रम मतलब शरीर वाले काम, थकाने वाले काम, उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। अगर वो जो शारीरिक श्रम कम करते हैं, उनके शरीर में फिर जाके स्टोर हो जाता है और वो थोड़ा मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं तो जल्दी से जो काम करने वाले हैं उनके शरीर में वो उनको ज्यादा ऊर्जा देता है और वो ज्यादा काम कर पाते हैं। उसी तरह फैट देने वाले क्या क्या भोज्य पदार्थ हैं? बहुत तरह के तेल से मिलता है, घी से मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ है जिससे आपको फैट मिलता है। और उसके बाद फिर हमें होता है बॉडी बिल्डिंग, जो हमारे शरीर में ना ग्रोथ के काम में आता है, या फिर हमारे शरीर में अच्छा मसल्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो है जो आपका बॉडी बिल्डिंग भोज्य पदार्थ है। तो वो उसमें हो गया आपको प्रोटीन हो गया। प्रोटीन भी 2 तरह का होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो मांस पदार्थ है, मतलब मांसाहारी जो भोज्य पदार्थ है, उसी से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मांसाहारी भोज्य पदार्थ किस किस से हमें प्रोटीन मिलता है? ये तो सभी को पता होगा। जो जो अंडा। नॉन वेज, मछली। हाँ अंडा, हाँ अंडा। मछली, फिर किसी भी चीज का मीट जो जो भी उपयोग करते हैं, जो लोग जिस चीज का उपयोग करते हैं, किसी भी तरह का मीट उससे मिलता है। फिर दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो दूध दूध से बना हुआ जो भी है भोज्य पदार्थ, उससे हमें मिलता है प्रोटीन। और इसके अलावा हमें अगर हम पौधों से मिले हुए प्रोटीन की बात करें, जो हमें पौधों से मिलता है, तो उसका सबसे अच्छा शाकाहारी लोगों के लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो वो है दाल है। बहुत तरह की दालों का उपयोग करते हैं हम लोग।
जो भी जिस तरह का दाल का उपयोग करते हैं तो वो उन सारे दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। दाल में हर तरह का दाल हो गया, फिर राजमा हो गया, छोला हो गया। इसके अलावा गेहूं में भी, चपाती में भी बहुत थोड़े मात्रा में प्रोटीन मिलता है। फिर जो आपके जो घी वगैरह है उससे भी हमें, मतलब वो सभी गुड सोर्स ऑफ फैट है, लेकिन प्रोटीन भी कुछ मिलता है। तो हमारे डाइट में हर दिन हमारा जितना वजन है ना किसी भी इंसान का, उसका अगर वो 70 kg का है तो उसको 7 ग्राम प्रोटीन हमें अपने भोजन में चाहिए। ऐसा मतलब हमें हर मील में अपना प्रोटीन थोड़ा जरूर ही रखना चाहिए। ऐसा करते हैं हम लोग की सब्जियों से, कुछ सब्जियों में भी प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी सब्जियों में प्रोटीन मिलता है। तो हम ऐसा करते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रख लेते हैं अपने खाने में, और प्रोटीन और सारा कुछ का मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन नहीं, उसका ख्याल रखना चाहिए अगर हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है तो। क्योंकि प्रोटीन ना हमारे, फिर हम अगर बहुत सारी बीमारियों से बचाने में हमारा मदद करता है प्रोटीन। और हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है, मतलब हमारी कोशिकाओं या ऊतकों में जो भी रिपेयर का काम जो होता है ना, वो प्रोटीन उसमें हेल्प करता है। अब प्लांट प्रोटीन के बारे में, इसके अलावा हमारे पास ना ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं जो हमें बहुत सारी तरह की बीमारियों से बचाव करते हैं। और जिससे बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हुआ, तो हमारा जब शरीर बीमार पड़ता है कभी, तो हमारा जितना ज्यादा हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मतलब हमारी वो बीमारी से लड़ने की क्षमता है ज्यादा ना, तो फिर हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार होते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। कोविड के समय में सब लोग देखे होंगे, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सब लोग कितना कुछ खा पी रहे होंगे, तरह तरह का वो काढ़ा भी पीते थे, और प्रोटीन भी खाते थे, एग्स खाते थे, बहुत सारी चीजें खाते थे। आप लोग के यहाँ, जिसके यहाँ जो उपलब्ध होगा, आप लोग सबको ही उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि उस समय ये सभी बोल रहे थे, डॉक्टर्स और सभी भी सलाहकार, की हमारा शरीर जितना इम्यूनिटी हमारा स्ट्रांग होगा तो हम कोविड से बचे रहेंगे। तो वही प्रोटीन हमारे शरीर में, इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि वो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने से बचाता है। और कुछ भी अगर टूट फूट होता है, शरीर का ये है सिस्टम, ऐसा है ना हमारे शरीर का, कि कुछ भी हमें बीमारी हो ना, तो पहले अपने आप को रिपेयर करने की, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश करता है, कि हम इंटरनली ही उसको अपने आप ही पहले ठीक करने की कोशिश करें। जब वो नहीं कर पाता ना, फिर हमको उसका लक्षण दिखना शुरू हो जाता है और हम बीमार। तो इसलिए हमें मजबूत होकर के रहना चाहिए, अपने डाइट में हर दिन प्रोटीन रखना चाहिए। इसके अलावा फिर हमें अपने हर खाने में, मतलब आप लोग सब लोग आपके पास जो भी उपलब्ध फल होगा, कुछ भी, मूली भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, कुछ भी आपके पास जो लोकल ग्रोन है, या फिर खरीद के खाते हैं, सलाद, गाजर खाते हैं, कुछ खाते हैं, प्याज खाते हैं, जो भी। तो मैं हर खाने में अपना, हम लोग किसी को आदत होती है, किसी को नहीं आदत होती है, तो कुछ हम लोग अपना वो कच्चा सलाद के रूप में या फल खाते हैं, कच्चा पदार्थ। तो उसका काम क्या है, वो हमें क्या करता है, हमारे पाचन में ना बहुत ज्यादा सहयोग करता है। उसको रफेज कहते हैं। और आप लोग उसको क्या कहते हैं, मतलब सलाद वगैरह खाते हैं आप लोग? जाओ क्या? आप लोग यस मैम, अपने खाते खाने हैं। में, हाँ, कुछ कच्चा चीज खाते होंगे। अपने खाने के समय नहीं खाया तो खाने के पहले ही कुछ भी आप लोग खाते होंगे, सब लोग कैसे खाते हैं। कच्ची चीजें, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गए, ये सब चीजें। हाँ तो हाँ। खीरा। तो इन सब चीजों को भी हमें अपने खाने में हर दिन उपयोग करते हैं। तो हमारे पाचन में एकदम पाचन में अच्छा से वो सहयोग करता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छे से। और उसके अंदर जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होंगे जो, वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, शोषित कर लेगा हमारा शरीर, और वो निकल जाएगा अच्छे से। इसके अलावा पानी भी हम अपने पानी भी, पानी तो पानी है, लेकिन हर दिन अपने भोजन के साथ साथ 7-8 गिलास, मतलब 2 लीटर कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि हमारा शरीर कितना प्रतिशत हमारे शरीर में पानी है, कोई बताएंगे क्या? 70%। हाँ, तो इतना पानी है, तो फिर उसको पानी तो हमेशा चाहिए ना, इसलिए पानी का भी भरपूर उपयोग करना चाहिए। अब इसके अलावा हो गया कि हमारा
आजकल देखते होंगे बहुत सारा ये जंक फूड खाने का लोगों में शौक हो गया। तो वो सब बहुत हानिकारक होता है, मैदे से बना हुआ कोई भी तरह का रिफाइंड चीज, चाहे चीनी हो या मैदा हो या बहुत सारा कुछ है जो अभी रेडीमेड सारा जितना पैक्ड फूड मिलता है, मतलब डब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो आप लोग भी खरीद के लाते होंगे और फटाफट खाते होंगे, बच्चे भी खाते हैं, पैकेट से खोला और खा लिया। तो ये सब हमें ना थोड़ा इन सब चीजों का कभी कभी अगर सेवन करें तो अच्छा है। शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि हम थोड़ा कम खाएं, क्योंकि आप सबको पता है कि उसमें बहुत नमक होता है, बहुत सेचुरेटेड फैट होता है। मतलब अच्छा वाला जो वसा होता है ना हमारे शरीर में, तो अच्छा भी वसा चाहिए और खराब भी वसा होता है। तो उसमें अच्छा वाला वसा नहीं होता, वसा मतलब फैट, उसमें बैड फैट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ाता है, जिससे दिल की बीमारी होती है। तो खाने पीने का ऐसा जो हमारा भोजन है, हम शरीर में पहले मतलब अपने मुंह में क्या डाल रहे हैं उसको ये सोचे कि वो मेरे शरीर के लिए किस तरह से फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ऐसा सोच के ही मैं अपना भोजन चुनना चाहिए और खाना चाहिए। तो अच्छा फूड हैबिट क्या क्या हो सकता है? पहले तो है कि इन सब जंक फूड्स को अवॉइड करना है, नहीं खाने का, अच्छा फूड का, और खाना को बना करके ताजा खाएं, जितना हो सके डब्बाबंद पदार्थ को ना खाएं। फिर कुछ ये है कि अ, अच्छा खाने का हैबिट क्या है, तो ये सब हो गया कि हर दिन कच्चा सलाद फल वगैरह खाए। फिर खाने को, जो चीजों को अच्छे से पका के खाना है ना, कुछ चीजें हम कच्ची नहीं खा सकते, उसको पकाने से ही वो हमें डाइजेस्ट होगा, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कच्चा खाते हैं तो उसको अच्छे से पका के खाएं। साग सब्जियों को अच्छे से साफ करके अच्छे पानी से अच्छे से मतलब धोकर अच्छे पानी से ही और साफ वातावरण में पकाएं। जो गंदी चीजें गंदे वातावरण में है, जहाँ पे कुछ प्रदूषित पदार्थ है या मक्खियां हैं, कीड़े हैं, कुछ भी ऐसा है, तो उन सब जगह से चीजों को ना खाएं। अपने भी ना खाएं, बच्चों को भी ना खिलाएं, ये आदत ही डाल दें। फिर आपको है कि अपने हाथों को साफ सफाई का अपने हाथों का साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। खाने के पहले हाथों को साबुन से धोएं, क्योंकि हाथों में हमारे तरह तरह के बहुत सारी चीजों को छूते हैं ना, तो बहुत तरह का कीटाणु जर्म्स आ जाते हैं। तो हाथों को साफ करके धोएं, साफ वातावरण में खाना पकाएं। फिर है कि कहीं भी गंदे जगह का खाना ना खाएं, खुला हुआ जहाँ ढका हुआ ना हो। रोड साइड का भी खाना है, कुछ भी है, तो जो भी अगर रोड साइड में पका रहे हैं वो वेंडर्स लोग, उनको भी ढक के अच्छे से पकाए, फिर ढक करके उसको बेचे, जो खुले में ना बेचे। उन सब चीजों को खाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। और ये रोटी चावल जो आप लोग खाते हैं उससे क्या मिलता है अभी बताए तो आप लोग को ही बताइए। उससे चपाती खाते हैं, दिन में चावल खाते हैं, उससे क्या मिलता है आप लोग को? मतलब कौन से प्रोटीन। तरह का प्रोटीन क्या मिलता है? नहीं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है भोजन में ना, कार्बोहाइड्रेट, जिससे तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप लोग के भोजन में क्या प्रमुख होता है, जो सुबह का नाश्ता दिन का खाना, मतलब क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आप लोग खाते हैं? रोटी किस चीज की चावल सब कुछ मात्रा खाते ज्यादा हैं? होती है आप लोग? हाँ, आपके भोजन में। चावल दाल ये सब खाते हैं, रोटी भी शाम को होता है। हाँ, तो वही बैलेंस करके प्रोटीन, हाँ। खाने का है। हाँ, कि अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसके साथ प्रोटीन भी खाएं थोड़ा हर दिन, और फिर कुछ सब्जियां खाएं। सब्जी और भी बच्चों खाते को हैं। किस टाइप का बच्चों को किस टाइप का खाना देते हैं आप लोग? जैसे आपके स्कूल में बच्चे आते हैं तो उनको, वो लोग तो लंच लेकर नहीं आते होंगे ना, थोड़े समय के लिए आते हैं ना ज्ञानशाला में, कितने घंटे के लिए आते हैं? 1-1.5 घंटे की, 1.5 घंटा अच्छा 2 घंटा। हाँ, तो उनको खाने की जरूरत वो लेकर नहीं आते होंगे अपना नाश्ता वगैरह, लेकिन आप उन्हें बताएं। और फिर जब उन्हें आप भोजन के बारे में बताते हैं तो एक चार्ट बना करके बना, मैंने फोटो कुछ अपलोड नहीं किया है दिखाने के लिए आप लोगों को, ऐसा मतलब रखा नहीं है सेव कर। तो एक चार्ट बना ले, आपके पास जो किताब मिला होगा उसमें होगा ही कि कौन से फूड भोजन श्रेणी में क्या क्या तरह का जो वो सुबह भोजन से खाते हैं नाश्ते में। हाँ, एक चार्ट बना के उन्हें दिखाए और फिर बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में जाएगा।
रोटी खाया तो उससे क्या मिला उसको, चावल खाया तो क्या मिला, दाल खाया तो प्रोटीन मिला। मतलब इस तरह का बनाए कि मछली खा करके आया तो प्रोटीन मिला, दूध का कुछ प्रोडक्ट खाया तो प्रोटीन मिला, क्या से कार्बोहाइड्रेट मिला, क्या से वसा मिला। ऐसे करके बच्चों को एक चार्ट बना करके उन्हें दिखाएं कि कितने तरह की, 3 तरह की भोजन श्रेणियां हैं, उसमें से उनके शरीर के लिए कौन सा किस तरह काम कर रहा है। तो आप ऐसा उन्हें बता सकती हैं कि किस टाइप का फूड उन्हें अच्छी आदतें, खाने की अच्छी आदतें बचपन से ही डालने की उन्हें बता सकती है कि क्या क्या वो अपने आदतों में शामिल करें हर दिन के खाने में। अब प्रोटीन से अगर किसी किसी बच्चे में, और ये जो कुछ आपने देखा ना प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उन सब से कुछ कुछ बीमारियां भी होती है जो अभी छोटी क्लास में तो नहीं पढ़ना, लेकिन आप लोग देखेंगे अगर उन्हें एक बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन ना मिले तो उन कुपोषित हो जाते हैं बच्चे, उनको कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग और कुछ पूछेंगे क्या, अभी तक जो भोजन के बारे में जाना? मैम ने तो बहुत ही अच्छे से बताया, और हम सभी खाने का महत्व तो जानते ही हैं कि एक से दो मतलब दूसरे दिन के बाद से तो सबकी एनर्जी चली जाती है भोजन नहीं मिले तो। जब भी हम लोग तो व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है। तो अब सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैम ने बताया कि हर तरह के भोजन में भी कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने शरीर में हर चीजों का बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार जिसको बोलते हैं ना, तो हमको ही सोचना है, और कैसे हर चीजों डेली प्रतिदिन हम लोग हर चीजों का सेवन करें। ये नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले लें, खा रहे हैं सिर्फ प्रोटीन। तो हर चीजों का सेवन करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। यस। हाँ, बच्चों को शुरू से ही आदत, जो छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ दूध पी के रहते हैं, और जब वो खाने का उनका आ जाता है टाइम, मतलब माँ के दूध के अलावा जब वो कुछ भी खाने का उनका समय आता है, हम उनको खाने से मतलब परिचय कराते हैं, तो उन्हें शुरू से ही अच्छा कुछ खाने की, दलिया, आप नमकीन दलिया, मीठा दलिया, जो उन्हें पसंद होता है, कुछ कुछ अच्छा चीज खाना। ये बाहर का जो हम पैकेट वाला चीज पकड़ा देते हैं, उसके बदले अब आप लोग जब जान गए कि भोजन में हमें क्या क्या चाहिए, संतुलित आहार में हमें क्या क्या चाहिए अपने, तो फिर आप बच्चों को वैसे ही आदत डालें, और आपके ज्ञानशाला में जो बच्चे आते हैं उनको भी ये समझाएं कि ये सब चीजें, अगर तुम लोग मैदा खाते हो, बिस्किट सारा ही मैदा से बना होता है, उन्हें अच्छा लगता है खाने में, वो इसलिए खाते हैं, लेकिन उसका कुछ हम सब्स्टिट्यूट, मतलब उसके बदले हम कुछ अपना जो भी पारंपरिक भोजन है उससे उनको हम परिचय करवाएं और वो खाने की आदतें डालें कि कई हमारा बार शरीर स्वस्थ बच्चों रहे। को वो पता भी नहीं रहता है वो क्या खा रहे हैं। जैसे बच्चों को मैगी पसंद है, तो उनको उस चीजें के बारे में बताना, चलो ठीक है कभी कभी खा ले, लेकिन ये मैदा है, मैदा क्या नुकसान करेगा, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। चिप्स खाते हैं बच्चे, कभी कभी ठीक है चलो एक खा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये नुकसान करता है। तो बच्चों को हमें हमें खुद समझाना होगा। और उन्हें एक, जैसे हाँ मैम ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि आप जब भी पढ़ाते हैं तो अपने पास में एक चार्ट बनवा के रखिए, और सारी चीजों को कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं हर सभी चीजों का, जैसे फ्रूट्स है, मिल्क है, सब एक ड्राइंग या उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करिए। और जो आपने चार्ट बनाया है उसमें एक एक बच्चे को बोलिए कि एक पिक्चर उठाओ, और किस वाले कॉलम में, किस में तुम इसको रखोगे, कि ये जो तुम्हारे हाथ में ये मिल्क है, ये किस में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कहाँ जाएगा। फिर बच्चे को उसको वहां पे लगाने दीजिए। तो इस तरह की एक्टिविटी कराइए, तो बच्चों को जब खुद से करेंगे ना, तो उन्हें समझ में भी सब क्लियर हो जाएगा कि किस चीज में क्या पाया जाता है। हाँ, और उनके लिए क्या फायदेमंद है वो पढ़ेंगे और वो समझेंगे ना, तो खुद वो समझने लगेंगे कि हमारे लिए ना कैसा, मतलब संतुलित आहार खाना अच्छा है। फिर वो आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आज सुबह क्या आप लोग खाए नाश्ते में, या दिन में क्या खाया, तो वो किस श्रेणी का भोजन था, तो
तो ऐसे भी वो बताएंगे, तो आप ऐसा हमने चार्ट बना के रखा है, आपने वो लिख के जाएंगे कि मैंने ये खाया तो ये कौन सी श्रेणी में है, क्योंकि उन्हें याद रहेगा कि मैं खाकर आया हूँ, तो वो लिख सकेंगे। इस तरह से बच्चे समझ जाएंगे अच्छे से, और फिर वो एक हमारे हमारे लिए, मतलब हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है और अच्छा खाने का क्या महत्व है, अच्छे भोजन का, वो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, और उसको फिर आगे भी वो ध्यान में रखेंगे। और हम्म, बच्चों को ये बात फॉलो करें, इसके लिए इसके पहले हम सबको भी खुद भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमसे ही देख के सीखते हैं ना। तो अगर हम उनके सामने चिप्स खाएंगे और उन्हें मना करें, तो वो नहीं कभी उस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो हम सबको भी उसको, जो टीचर है या कोई भी है घर में, गार्जियन है, पेरेंट है, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों में ही देखो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में ही हो रहा है, कि बहुत ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, छोटे छोटे जगहों पर भी हो रहा है। कितनी सारी बीमारियां बचपन से ही होने लगी है। वो खाने पीने का जो ये तौर तरीका है ना, हमारा भोजन जो बहुत बदल गया है, उसके कारण हो रहा है। तो बच्चों को आप लोग के बचपन से ही इलाके में, खिलाना चाहिए हर चीजें। कई बार वो मना करते हैं, जैसे कच्ची चीजें भी, जैसे गाजर, मूली, ये सब चीजें नहीं पसंद करते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनकी आदत में इसको डालना चाहिए, उसका महत्व बताते हुए। कि हमारे शरीर के लिए किस तरह से उपयोगी है, के अंदर का सिस्टम उसके लिए कितना उपयोगी है, ये बताने से बच्चे भी समझने लगते हैं धीरे धीरे। और आपका जो खाने का थाली हो, भोजन का थाली हो जब भी, तो उसमें रेनबो कलर्स हो, मतलब सारे रंग के उनके खाने का सामान हो, कलरफुल प्लेट हो उनका, तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे करके उन्हें बताएंगे तो, कि सब रंग के खाने को आप शामिल करो अपने खाने में। मंजू जी, निर्मला जी, रोजी जी, आप लोग का कोई सवाल या कुछ भी पूछना है? आपके घर में, जिनके घर में भी बच्चे हैं छोटे या थोड़े बड़े, जिन जो आप लोग के ज्ञानशाला में आते हैं, उन लोग का क्या खाने में सब कुछ आप लोग खिलाते हैं, या उन्हें अभी तो कुछ पता नहीं होगा कि किस भोजन में क्या हमें मिल रहा है, तो आप उन्हें कभी बताते हैं या आगे से बताएंगे ऐसा? निर्मला जी, रोजी जी, मंजू जी, आप लोगों ने इस बात को पहले पढ़ाया है, इस टॉपिक को? हेलो मैम, मैंने इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा है बच्चों को कि कार्बोहाइड्रेट डिटेल, प्रोटीन वगैरह। बस ऐसे ही नॉर्मल फल फ्रूट इस टाइप से पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। आप आगे से उन्हें ऐसे पढ़ाइए कि तुम्हारे शरीर के लिए जो तुम भोजन खा रहे हो, वो भोजन तुम्हारे शरीर में किस काम के लिए, कौन सा उपयोग हो रहा है, किस काम के। अगर वो दौड़ भाग रहा है बहुत ज्यादा, तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा, तो उसको एनर्जी नहीं आएगी, वो थक जाएगा जल्दी। लेकिन जो ऐसा खा के आते हैं ना, या खा रहे हैं, तो तुम अगर भाग रहे हो तेज, बहुत खेल में आगे आगे जा रहे हो, तो तुम कैसे, ये क्या काम कर रहा है तुम्हारा, क्या खा के सुबह का तुम्हारा भोजन था जो इस भोजन में उपयोग, मतलब तुम्हारे इस काम में उपयोग हो रहा है। ऐसा ऐसा करके उन्हें बताया कि दाल क्यों खाना जरूरी है तुम्हारे लिए, चपाती रोटी चावल से क्या मिल रहा है, ऐसा ऐसे उन्हें करके बताए। सब्जियों में जो खाते हो आलू, उससे क्या मिलता है, कौन सी सब्जी में प्रोटीन जैसा होता है जो तुम्हें, शरीर को तुम्हारा स्ट्रांग बनाता है, बीमारियों से लड़ने में बचाता है। हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, बच्चों को नहीं पसंद होती, तो उन्हें जब पता लगेगा, तो उन्हें पढ़ने में भी रुचि होगी, और वो ये जान भी पाएंगे कि हमें क्या खाना, हम अपने जो मतलब आहार में जो शामिल कर रहा है, किस चीज से हमें क्या मिल रहा है। तो आप लोग ऐसे करके बता सकते हैं। जी मैम।
बच्चों को थोड़ा ऐसे भी समझाइए कि तुम ये खाओगे तुम्हारी हाइट लंबी होगी, तुम ये खाने से तुम्हारे बोन्स जो हैं, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी, जो तुम्हें चोट लगती है तो दर्द होता है ना, तो तुम स्ट्रांग होगे। तो उनको और समझाइए आंखों पे क्या खाना है, चश्मा ठीक है। नहीं लगेगा, गाजर हम्म। खाओ आंखों पे चश्मा नहीं लगेगा, दाल खाओ, ऐसे ऐसे करके बच्चे वो फिर उससे रिलेट करते हैं, वो समझ जाते हैं अच्छे से। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कि उनकी जो भी थाली हो तो वो कलरफुल हो, तो उससे बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं। और वही रोजी जी, निर्मला जी, मंजू जी, कुछ पूछना है? क्या आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं बच्चों की ये कंप्लेन लेके कि बच्चा खाता नहीं है, ऐसे आते हैं क्या पेरेंट्स? नहीं मैम, मेरे साथ तो नहीं आते हैं। खाने को लेके या शिकायत तो आपके अभी घर तक में तो कोई नहीं बच्चा है। हो जो ना खाता हो कुछ, या फिर बहुत तो जिद्दी आप हो उस कि वो बस चॉकलेट ही चाहिए, उसको ही चाहिए, ऐसे भी भाई होते हैं ये बच्चे। कॉमन है, सभी के घर में ये होता ही है। इसको हमें फिर मीठा धीरे धीरे खाने से ही बात कम कराओ। किया जाता है। हाँ, बाय बाय। रोजी जी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम, हम थोड़ा ना रोड में है तो नहीं मंजू जी, आप हाँ बाहर है। ये रोजी जी, आपको रोड आवाज आ तरफ रही है है? मैम थोड़ा। आवाज पर हम रोड में है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नॉइज आ रहा है बहुत सारा। बाहर है लगता है। ठीक ठीक है। हम्म। ठीक। तो निर्मला जी, मैम ने जो पिछली भी हमारी क्लासेस ली हैं उससे रिलेटेड भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। निर्मला जी, आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आ रही है। कह रहे थे कि मैम ने जो पिछले भी हमारे टॉपिक्स जो पढ़ाए थे उससे भी संबंधित कुछ अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। नहीं मैम, अभी तो नहीं है। और देखिए विटामिन की कमी से ना बच्चों में विटामिन डी की कमी अक्सर बच्चों में हो जाती है। बढ़ते हुए बच्चों में जब उनकी लंबाई अचानक से बढ़ती है तो उसमें विटामिन डी की कमी के कारण ना उनका बोन में ऐसा पेन होता है पैरों में, या बोन में अच्छे से नहीं उनका डेवलपमेंट होता है। तो ये सब भी आपके आसपास भी ऐसे बच्चे दिखते होंगे, तो ये सब खान पान के द्वारा ही सुधार सकते हैं। दूध जरूरी होता है बच्चों को, अगर दूध ना संभव हो, दूध से कैल्शियम मिलता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, तो उसका भी बहुत सारा ये है सब्स्टिट्यूट है। मतलब उसके बदले हम और भी खाना दे सकते हैं बच्चों को, दूसरा कुछ, जिससे कि उन्हें उसकी पूर्ति हो जाए। धूप लगाने से विटामिन डी, आप सब शायद जानते ही होंगे कि अगर सुबह का धूप लगाते हैं 9 बजे के पहले, उसके बाद तो फिर तेज धूप हो जाती है, तो वो हमारी हड्डियों के लिए कितना मजबूत होता है। तो अगर हमारे ये शरीर में किसी भी तरह का कोई भी मिनरल्स का कमी हो जाए ना, तो फिर हमें वो आपके दिखने लगता है, रिफ्लेक्ट होता है बॉडी में कहीं ना कहीं, वो कमी दिखता है, और उसको हम अपने भोजन के द्वारा पूरा करके ठीक हो सकते हैं। और जब उससे बात आगे बढ़ जाती है तब फिर दवा लेने की जरूरत होती है। तो ये सब मतलब एज ए पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए और बच्चों को तो सिखाना ही चाहिए। अब बच्चे जो पढ़ते हैं ना उसको अपने जीवन में लाने की जरूर कोशिश करते हैं। मतलब वो समझते हैं कि हाँ ये खाना मेरे लिए कितना अच्छा है, जरूरी है, और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग निर्मला जी कभी भी जैसे पेरेंट्स के साथ जब भी बात करते हैं तो बीच में किसी दिन सारे आपके यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बुला के इस मतलब इस टॉपिक पे आप एक दिन उनको समझा सकती हैं, जैसे मैम ने बताया ना
तो जी बहुत मैम। जरूरी है। कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं बच्चों को समझेंगे कि उनके में जो कमी है, तो इन सब चीजों से उनको समझाना चाहिए कि संतुलित आहार कितना जरूरी है। तो यस मैम। आप अपने ज्ञानशाला में पढ़ने वाले बच्चों के सभी पेरेंट्स को एक बार बुला के और इस पे अच्छे से उन लोगों को समझा दीजिए, और चार्ट बना के उसके द्वारा, तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, फिर वो अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकेंगे। जी मैम। और हर दिन सबको पानी पीने की भी आदत होनी चाहिए। जो मतलब ऐसा होता है, खाना तो खाते हैं, जब खाना खाया तो 1 गिलास पानी पी लिया, अगर मतलब 3 बार खाया तो सिर्फ 3 गिलास ही पानी पिए। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है। तो पानी भी कितना जरूरी है भोजन के पाचन के लिए, ये भी सबको बताइए और अपने जीवन में इसको शामिल भी करिए। बच्चों को भी, आप आते हैं तो उनको पूछिए, आप लोग पानी पीते हो ना हमेशा घर में? ऐसा मतलब 2 लीटर ना बच्चे पिए तो कम से कम 1-1.5 लीटर भी पानी पिए, मतलब 5-6-7 गिलास पानी पिए छोटे गिलास से। तो आप उससे हमारा, क्योंकि पानी हमारे शरीर से बहुत तरीके से निकल जाता है ना, तो उसकी तो जरूरत होती है। पसीने से निकल जाता है, इवन सांस लेने से भी पानी निकलता है। तो उनको पानी पीने का भी आदत है। और साफ पानी आपके यहाँ जो भी उपलब्ध है, स्रोत है पानी के, साफ पानी के, वो पीने का उनको बोलिए, आदत डलवाइए। मैम ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। सच में हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। पानी पीना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खासतौर से बच्चे जल्दी जल्दी में ही रहते हैं, तो सब पिया हो गया बस। तो उनको बताना होगा कि इतना पानी तुमको एक दिन में खत्म करना है, उनके लिए रख दीजिए। और उसकी वजह से कई बार कुछ बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं पानी ना पीने से। हम्म। तो निर्मला जी, मंजू जी, रोजी जी, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल, या पहले इसका भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैम, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है, हाँ। और ये जो आपके ज्ञानशाला के बच्चों ने ना बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना के आगे ये रिपब्लिक डे पे सबने पोस्ट किया। बहुत अच्छा रहा आप लोगों का। सभी ज्ञानशाला के बच्चों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। तो बहुत बहुत बधाई निर्मला जी, रोजी जी, इस चीज के लिए। आप लोगों ने सच में, बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया था, तो हम्म। अच्छा लगा। और आगे भी हम ऐसे कुछ कुछ प्रतियोगिता आयोजित करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि सभी बच्चे इसमें भाग लें। तो तो ठीक है मैम, आज का सेशन फिर यही समाप्त करते हैं। और आपने ठीक। बहुत ही, हाँ, इम्पोर्टेंट चीजें बताई। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों तो, बट फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए। तो हम सभी ज्ञान दूत की तरफ से, पूरी ज्ञानशाला टीम की तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो, और सभी सभी ज्ञान ज्ञान, दूतों को मेरा नमस्कार। और मंजू जी, रोजी जी और निर्मला जी, अभी इस क्लास के बाद फिर से आज एक और क्लास है इंग्लिश की, तो आप लोग उसमें भी जुड़ जाइएगा समय पे। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।